अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सारा फरजीन। वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ सारा स्पार्कल ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर चाइना स्कॉलरशिप, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब और कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके पास होनी चाहिए स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास पासपोर्ट मस्ट होना चाहिए। आईडी कार्ड या स्मार्ट कार्ड पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, पासपोर्ट पे ही अप्लाई होगा। आप 5 साल का या बेहतर है कि आप 10 साल का पासपोर्ट बनवा के अपने पास रखें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिग्री। अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं और उनके पास अभी डिग्री नहीं, उनने यूनिवर्सिटी से रिसीव नहीं की, वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री का अप्लाई करके और डिग्री ट्रांसक्रिप्ट दोनों चीज़ें, पहले आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है देन आपको डिग्री मिलती है, तो वो रिसीव कर लें, क्योंकि इसमें भी आपको 2 मंथ लग जाते हैं, 2 से 3 मंथ आपको इस प्रोसेस में लग जाते हैं डिग्री लेने में। और ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनको अभी डिग्री नहीं मिली, अभी वो लास्ट सेमेस्टर में हैं बीएस या एमएस के, तो वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सर्विस सेंटर से होप सर्टिफिकेट बनवा लें जिस पे उनकी सारी डिटेल मेंशन होगी। इसके अलावा चाइना में 4-5 साल का स्टडी गैप मैटर नहीं करता, तो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना, आप अप्लाई करें, लाजमी अप्लाई करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपकी सिटी में अलहिदमत सेंटर्स होंगे तो आपने अपने करीबी अलहिदमत सेंटर से ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है। 500 रुपये में ये सर्टिफिकेट बन जाता है। आप उन्हें बताएं कि मुझे चाइना स्टडी के लिए जाना है, तो वो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना देंगे। उसमें शो होता है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आपके अपने मुल्क के अंदर नहीं रही, इसलिए ये ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम फोर्थ डॉक्यूमेंट की बात करें वो है फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जिसको हम लोग मेडिकल भी बोलते हैं। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, वो मैं आप पूरा नेक्स्ट वीडियो में शो भी करूँगी वो फॉर्म, और आपको बताऊँगी भी, और साथ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट पे पूरी सीरीज़ बनाऊंगी कि एक डॉक्यूमेंट कैसा है और उसको कैसे फिलअप करना है। तो ये मेडिकल आपने किसी भी MBBS डॉक्टर से उसकी स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए, और आपने अपना मेडिकल करा के और साथ अपनी रिपोर्ट्स भी अटैच करवा लेनी है, जैसे कि आपकी 2-3 रिपोर्ट्स होनी चाहिए जिसमें आपके बॉडी के टेस्ट वगैरह हों जो साथ अटैच होंगे। अब हम 5th डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं जो कि है स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। तो बेसिकली इसमें आपने बताना होता है कि आप क्या स्टडी करेंगे मास्टर्स में या पीएचडी में आगे जाके, तो आपने अपना एक कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। इसके रिलेटेड भी आपको मैं मज़ीद बताऊंगी, फॉर्मेट्स भी प्रोवाइड करूंगी कि आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान कैसे बना सकते हैं। अब 6 नंबर पे आ जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लेना है। अगर आपने मास्टर्स किया है तो जहाँ से आपने मास्टर्स किया उस यूनिवर्सिटी से आप बनाएंगे, और अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो जहाँ से आपने बैचलर्स किया है वहाँ से आप ये सर्टिफिकेट अपने स्टूडेंट सर्विस सेंटर से बनवा सकते हैं, जिसको SSC ऑफिस भी बोला जाता है। चाइना में ये बहुत बेहतरीन बात है कि आप कभी भी एडमिशन लें, आपको IELTS TOEFL इस तरह के हाई जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं ये पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर हम 7th डॉक्यूमेंट की बात करें वो है रिकमेंडेशन लेटर्स। आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स की ज़रूरत होती है जो कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं आप उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से बनवा लें। ये बात ज़रूर याद रखें कि मास्टर्स और पीएचडी में अप्लाई करने के लिए प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर जो होता है वो, या एसोसिएट प्रोफेसर से ही रिकमेंडेशन लेटर बनवाएंगे तो आपका वो बहुत बेहतर है। तो लेक्चरर या इस तरह से कोई भी पोस्ट है उससे ना बनवाएं। इसके अलावा नंबर 8 पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो कि ब्लू और वाइट बैकग्राउंड में हों। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नंबर 9 पे है वो है CV आपकी मेन चीज़ है। CV आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें यूरोपास में अपनी बना लें, ठीक है, यूरोपास में आप अपनी अच्छी CV बनाएं।
मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर देती हूँ यूरोपास का, वहाँ पे आप फ्री अपनी CV बना सकते हैं, अच्छी सी CV बनाएं। अब हम लास्ट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि जब हमने CSE में अप्लाई करना है तो वो हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। तो हाउ टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर, वो हम ईमेल्स करते हैं प्रोफेसर्स को, इस पे एक अलग वीडियो भी आ जाएगी। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस लेटर भी आपके पास होना चाहिए जो कि आपको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर देता है। जब आप ईमेल्स करते हैं प्रोफेसर्स को, अपनी आप CV शेयर करते हैं उनके साथ, आप अपनी डिग्री शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम इस काबिल हैं कि हम आपके पास आके आपके डोमेन में रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो फिर वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है। आपका एक इंटरव्यू होता है छोटा सा, उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में ज़रूरी होता है, लेकिन ये सब कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप बिना एक्सेप्टेंस लेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली CSE का पोर्टल होता है, उस पर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और जहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर की ऑप्शन होती है वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में मेंशन होता है कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर लेना ज़रूरी है हमारी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर से या नहीं। तो ये थे सब डॉक्यूमेंट्स। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, सब ओके है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो अब यूनिवर्सिटीज़ ने टोटली सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन के साथ साथ आपने CSE की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी और CSE की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना है। ये लिंक आपको सामने शो हो रहा है, ये CSE की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना होता है, यहाँ पे अप्लाई करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने पोर्टल पे भी अप्लाई करवाती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जस्ट CSE पोर्टल पे ही अप्लाई करना होता है। CSE के अंडर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, 279 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो CSE के अंडर आती हैं। लेकिन आप अप्लाई कितनी यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं? एक यूनिवर्सिटी में। आप जस्ट एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? वो यही है कि आपको जिसमें एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं व्हेन अप्लाई फॉर चाइना स्कॉलरशिप। बेसिकली जो डेडलाइन है, इसकी जो डेडलाइंस ऑलमोस्ट जो ज़्यादा आती हैं वो है अक्टूबर से मार्च तक। बेसिकली जो ज़्यादा है वो अक्टूबर से फरवरी तक, 15 फरवरी तक आप खुद को रखें कि 15 फरवरी तक आपने लेना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ये टोटली CSE यूनिवर्सिटीज़ पे छोड़ती है डेडलाइन के बारे में। तो हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी डेडलाइन होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने आपको सारे बेसिक जितनी भी पॉइंट्स हैं वो इसमें कवर किए हैं कि अगर आपने स्कॉलरशिप्स का अप्लाई करना स्टार्ट करना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी की डेडलाइन देखें, और ज़्यादा जो है वो अक्टूबर से मार्च तक जो है ना वो होगी, यानी कि अक्टूबर के मंथ में खुल जाएंगी, और 15 फरवरी तक। तो यानी कि आप अक्टूबर में ही ईमेल्स वगैरह करके अपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लें। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जब आप ईमेल्स करते हैं उसके बाद आपको प्रोफेसर बताता है कि ठीक है आपकी प्रोफाइल ओके है, आपकी वो CV देख के आपको बताता है आपकी प्रोफाइल ओके है। फिर वो आपको एक ईमेल कर देता है जिसमें आपका इंटरव्यू का टाइम और डेट मेंशन हुई होती है। उस दिन फिर आपका इंटरव्यू होता है, शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है। वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो में आपको बताऊंगी कि टोटल जो है वो क्या पूछते हैं, क्या ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में आप जुड़े रहें, आपको A to Z हर स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट के बारे में गाइड करती रहूँगी। मेरी वीडियोज़ उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं और बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, स्पेशली चाइना में। मेरा जो मेन फोकस है वो है चाइना। तो आगे भी मज़ीद जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।